Assalamualaikum, मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस about the types of variable. In the previous lecture we have got the concept about variable, what is variable and why we use variable in programming languages. तो इस लेक्चर के अंदर वेरिएबल की जो दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक न्यूमेरिक वेरिएबल, उन्हीं को हम थोड़ा डिटेल के अंदर ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल वाइज भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे इस टॉपिक के, आप प्रोग्राम्स नहीं बना सकेंगे, ठीक है। और बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि ब्रीफली डिस्कस वेरिएबल एंड इट्स टाइप, कि वेरिएबल क्या होते हैं और इसके टाइप्स को आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। अगर उसने टाइप्स भी पूछी है ना, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कामचोर का मुजाहरा करते हैं और वो करते ही हैं कि सिर्फ टाइप्स को डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल दिस, न्यूमेरिक वेरिएबल दिस। तो वो बड़ा गंदा इंप्रेशन डालता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस वजह से मैं आपको प्रेफर ये करूँगा, रिकमेंड आपको ये करूँगा कि सबसे पहले आपने वेरिएबल की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। वेरिएबल की डेफिनेशन हम रिजर्व वर्ड्स के साथ इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। नेम्ड मेमोरी लोकेशंस का क्या मतलब है कि जो आपकी ये रैम होती है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लोकेशंस होती हैं, ठीक है। उन लोकेशंस को हम क्या कह देते हैं, अगर ये सारी लोकेशंस हैं, इनमें से एक लोकेशन का नाम मैंने ए कह दिया है और मैं इधर 5 सेव करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्या कह दूंगा, दिस इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, ए, और इस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू क्या सेव है, दैट इज 5, ठीक है। विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा। प्रोग्राम्स इनपुट डाटा का मतलब है कि जो वैल्यू हम यूजर से लेते हैं, जैसा कि कैलकुलेटर आप यूज करते हैं, तो उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि 5 + 7 रैंडम वैल्यूज आप कुछ एंटर कर रहे होते हैं। तो वो वैल्यूज जब आप एंटर करते हैं तो वो इन्हीं मेमोरी लोकेशंस के ऊपर जाके ना सेव हो रही होती है किसी न किसी जगह पे। एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और इस मिसाल के तौर पे आपने दो वैल्यूज को प्लस किया था, 5 + 7, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं, 5 + 7 जो भी वैल्यू होगी वो इन वेरिएबल में इनमें से किसी जगह पे मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाके सेव या स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है, जब प्रोग्राम चल रहा होता है, जब प्रोग्राम अपनी आउटपुट शो कर रहा होता है, तब भी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इन मेमोरी लोकेशंस के ऊपर जाके सेव या स्टोर होती हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम आपका चल रहा है, वेरिएबल की वैल्यू पहले आपने a = 5 की हुई थी, ठीक है। अब नीचे आप a की वैल्यू चेंज कर सकते हैं 7, तो अब नीचे प्रोग्राम में a की वैल्यू हर जगह 7 ही चलेगी, ठीक है। There are two types of variable, that are string variable and numeric variable, ठीक है। दो टाइप्स हैं, इनको हम आज डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल को लिखते कैसे हैं या यूज कैसे करते हैं। ये तो लाइन नंबर आ जाता है कि 10, 20, 30 लाइन नंबर हमेशा पहले लिखे जाते हैं। उसके बाद लेट ऑप्शनल है, लेट लिखें या ना लिखें, इसी लेक्चर के अंदर आने वाले कुछ टॉपिक्स में हम इसको विल डिस्कस लेटर। तो वेरिएबल ए कह दें या बी कह दें, जो आपका दिल करे, b = 19 कह दें, ठीक है, a = 23 कह दें, ठीक है। तो ये दो मैंने क्या किए हैं, वेरिएबल्स। इस साइड पे, राइट साइड पे हमेशा वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, इस चीज का बस आपने ख्याल रखना है। न्यूमेरिक वेरिएबल्स हम देखते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। अब वो न्यूमेरिक वैल्यूज फ्लोटिंग में भी हो सकती है और होल नंबर। अगर कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है, 14.71 या 3.14, या होल नंबर कौन से होते हैं, दैट आर विदाउट फ्रैक्शन, जो पॉइंट्स के बगैर होते हैं, जो डेसिमल पार्ट के बगैर होते हैं, जैसे 40, 147, ठीक है। ये क्या है,
एक होल नंबर है, और ये 14.71 3.14 ये फ्लोटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल, एक मिनट, if we do not specify the type of numeric variable, GW basic consider it as a single precision। अच्छा, इधर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सिंगल प्रिसीजन या डबल प्रिसीजन क्या होता है। इसके लिए आप इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया हुआ है, या जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप पे जो मैंने ग्रुप के अंदर सेंड किया था लिंक, वो पहले लेक्चर आप लें, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा सिंगल प्रिसीजन ना जो होता है वो पॉइंट के बाद 6 से 7 डिजिट्स मुझे ना एक्यूरेट मिलते हैं, ठीक है। और डबल प्रिसीजन में मुझे पॉइंट के बाद अच्छी खासी वैल्यूज एक्यूरेट मिल जाती है, सिग्निफिकेंट मिल जाती है, तकरीबन 16 से 17 डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल कैन एक्यूरेटली हैंडल अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के सिंगल प्रिसीजन के अंदर। ये अभी वो बता रहा है कि अगर आपने टाइप को स्पेसिफाई नहीं किया, ये टाइप्स कैसे स्पेसिफाई करते हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, या ये साइन यूज होता है या ये साइन यूज होता है, ठीक है। ये चीजें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इस वजह से ये वाली इस चीज के ऊपर मैं इतना फोकस नहीं करूंगा। या परसेंटेज का साइन एक यूज होता है। अच्छा, अब कहता क्या है, कहता ये है कि सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल के अंदर ना पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं, ठीक है, 1 4 7 8 3 4, ये तकरीबन 6 से 7 डिजिट सिर्फ मुझे ना एक्यूरेट मिलते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा डिजिट्स की हम एक्यूरेसी के ऊपर बात नहीं करते। अच्छा, इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या कहता है। इफ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड या रिक्वायर्ड वी शुड रादर यूज डबल प्रिसीजन, कि हमें अगर पॉइंट के बाद 6 या 6 से ज्यादा डिजिट्स एक्यूरेट चाहिए, जैसे 4 9 3 2 1 4, मतलब पॉइंट के बाद हमें थोड़ी बड़ी वैल्यू प्रिसाइज या एक्यूरेट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डबल प्रिसीजन वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोबारा डबल प्रिसीजन के लिए कौन सा साइन होता है, कौन सा सिंबल होता है, वो मैं इस जगह पे नहीं बता रहा। उसके लिए आप इससे पहले वाला जो लेक्चर मैंने कंप्यूटर साइंस क्लास 10 की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड किया हुआ है वो आप देखें, ठीक है, उससे आपको समझ आएगी। ये आपका न्यूमेरिक वेरिएबल का आपने सिर्फ इतना लिखना है, 4 पॉइंट्स बड़े हैं, ठीक है, लॉन्ग के अंदर। फिर आपने इसकी बस एक हेडिंग दे देनी है, एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, ठीक है। और एग्जांपल आप इसकी लिख दें कि ए हैश के अंदर लिख दें ये वाली वैल्यू, ठीक है। ए हैश के आगे आपने क्या लिख देना है, ये वाली वैल्यू आपने लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपकी एक एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। या इससे ज़्यादा एग्जांपल्स आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर एग्जांपल्स को मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर बयान किया हुआ था। स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अच्छा, स्ट्रिंग वेरिएबल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जैसे कि नेम होता है, ठीक है, नेम हम हमेशा क्या होता है करैक्टर्स के ऊपर, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ हसन, ठीक है, हसन, और इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर दूं, इन्वर्टेड कोमा दोनों साइडों पे लगा दूं, तो इसको मैं क्या कहूँगा, स्ट्रिंग कह रहा हूँ। और स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे लिखते हैं, वेरिएबल का नाम जो भी आप लिखना चाहें और उसके साथ डॉलर का साइन बस आपने लगा देना है, ठीक है। तो वो उस वेरिएबल की टाइप क्या कर देगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देखिए आगे, a string variable can store sequence of characters। अब देखिए ये एक अगर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम डॉलर साइन, ठीक है, डॉलर साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेम एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि ये अपने अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को सेव करेगा। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर, पांचवा कैरेक्टर, छठवां कैरेक्टर, ठीक है। 6 कैरेक्टर एक तरतीब एक सीक्वेंस के अंदर सेव या स्टोर करवाए हैं। उसके बाद देखिए a string can be defined as sequence of characters enclosed in double quotations। अब वो स्ट्रिंग की डेफिनेशन बता रहे हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग को हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि मैं इधर एड्रेस लिखता हूँ मिसाल के तौर पे 143 ए, गुलबर्ग,
ठीक है। तो अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कोई भी रैंडम एड्रेस लिख रहा हूँ ना, ठीक है। और इसमें हम क्या कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स चल रहे हैं, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर, ये स्पेस है, ठीक है। पांचवा कैरेक्टर, छठवां कैरेक्टर, ये कॉमा, नौवां कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स चल रहे हैं, और जब हम इसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमा भी लगा देंगे इस तरह, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। इनक्लोज का मतलब होता है बंद करना, मुंसलिक करना, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम उसको बंद कर देते हैं, लिख देते हैं। इन बेसिक और डॉलर साइन इज फॉलोड बाय अ नेम ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल। बेसिक के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ डॉलर साइन, जैसे मैंने अभी इधर बताया था आपको, ठीक है। स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे एक मेरा नाम ये है, ठीक है, और मेरा सेकंड नाम क्या है, AYUB, ठीक है। इन दोनों को प्लस नहीं कर सकता, इन दोनों को आपस में माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। जो ऑपरेशंस नंबर्स के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो ऑपरेशन हम स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसा कि कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को मिला देना, ठीक है, या दो स्ट्रिंग्स का मैंने कंपैरिजन करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर ज्यादा कैरेक्टर्स हैं या इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। कंपैरिजन करना है कैरेक्टर्स की लेंथ, या इन दोनों को मैं मिला के लिखना चाहता हूँ कि पहले हसान लिखा है और साथ ही अयूब लिखा है, तो उसके लिए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Operations that can be performed on string are concatenation and comparison. Concatenate का क्या मतलब है, साथ जोड़ना, अटैच करना, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट जो आज हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर सिंगल प्रोसीजन और डबल प्रोसीजन की नहीं समझ आई तो उसके लिए आप इससे पहले जो एक लेक्चर लास्ट अपलोड किया था वो भी आपको नीचे साथ शो हो भी जाएगा वीडियो खत्म होने के साथ, वो आप सुन लें, ठीक है। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो, आपको समझ आई हो, तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, जाके जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों तक, अपने क्लास फेलोज तक भी इसको शेयर करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने वालिदैन का अपना बहुत सारा ख्याल रखें।